Hello guys, welcome back to my channel. First of all, please subscribe my channel and also like this video. I will also give you notes. So who needs notes, please comment with your name and also with your Gmail in comment section. Then I will send you notes on your Gmail. So today's our topic is transcription in prokaryotes. ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स को पढ़ने से पहले हम सेंट्रल डोग्मा को पढ़ते हैं। सेंट्रल डोग्मा की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। आप वहाँ से खोलकर उस वीडियो को देख सकते हो और पढ़ सकते हो। बहुत इजीली मैंने उस कंसेप्ट को क्लियर किया हुआ, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। सो लेट्स कम टू ट्रांसक्रिप्शन नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? डीएनए से आरएनए का बनना, उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं। देन उसके बाद उसकी डेफिनेशन आ जाती है। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए पॉलीमरेज इज अ डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरएनए पॉलीमरेज का, ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का फंक्शन क्या है? बेसिकली पॉलीमराइजेशन करवाना। सो ड्यू टू द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए बन जाता है फ्रॉम डीएनए। देन आगे है रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए सीक्वेंस होना ज़रूरी है। देन उसके पास रॉ मटेरियल बेसिकली है क्या? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, यूरेसिल मोनोफॉस्फेट। वी नो दैट आरएनए में थाइमिन नहीं होता, थाइमिन की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? यूरेसिल आ गया। देन थर्ड वन इज आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का मेन फंक्शन क्या होता है? पॉलीमराइजेशन करवाना। पॉलीमराइजेशन किन के बीच में कराना? ये जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है ना, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बीच में ये बॉन्डिंग करवाना शुरू कर देता है। इनके बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। इनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो तभी तो आरएनए का सिंथेसिस होगा। देन इन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बॉन्ड बनने से पहले इन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की चार्जिंग होना शुरू हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। देन ये मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बन जाते हैं। देन रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बाद हम पढ़ेंगे रीजन्स इन द डीएनए, रीजन्स ऑफ डीएनए। Then the DNA strand which undergoes this process consists of three parts, namely promoter, structural gene and the terminator. ये जो तीन पार्ट्स है ना, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। ये नीट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए के तीन रीजन जो है वो कौन से हैं। जब मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था तब भी ये क्वेश्चन आया था। देन फर्स्ट वन इज़ प्रोमोटर। द प्रोमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टूवर्ड्स द 5 एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन और 5 एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। इसका मतलब ये है कि जो प्रोमोटर है कोडिंग स्ट्रैंड के 5th एंड पर ये प्रेजेंट है। आप यहाँ पे इसका डायग्राम देख सकते हो। ये हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है, ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ये कोडिंग स्ट्रैंड के 5th एंड पर प्रोमोटर प्रेजेंट है और 3rd एंड पर ये टर्मिनेटर प्रेजेंट है। देन इसके इन दोनों के बीच में ये स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है, ठीक है। और यही इस डेफिनेशन कह लो या पॉइंट कह लो, इस पॉइंट में यही लिखा हुआ मैंने कि देन इट इज़ द बाइंडिंग साइट फॉर द आरएनए पॉलीमरेज। ये इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ प्रमोटर के साथ ही जुड़ता है, प्रमोटर के साथ ही आकर वो जुड़ जाता है। देन दिस साइट टेल्स द आरएनए पॉलीमरेज टू स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन। प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज को फोर्स करता है, उसको बोलता है कि आगे फर्दर स्टेप ट्रांसक्रिप्शन का शुरू करो, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज को नहीं पता कि उसने आगे करना क्या। बाइंड होने के बाद उसको नहीं पता कि उसने क्या करना है, बिकॉज उसका फंक्शन मेन तो पॉलीमराइजेशन का ही है। देन सेकेंड वन इज स्ट्रक्चरल जीन। The two DNA strand within the structural gene have different names. Then first one is template strand and second one is coding strand. The DNA strand which synthesizes the RNA and this strand polarity is 3 to 5 is called template strand. 3 to 5 strand की जो polarity है उसे हम template strand बोलते हैं। Then the other strand with 5 to 3 polarity is called coding strand. जिसकी 5 to 3 polarity है उसे हम कॉडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। थर्ड वन इज़
terminator. It is a DNA sequence located towards the third end or downstream of the coding strand. It provides the stop signal and it is the end of the transcription. बेसिकली मैंने आपको पीछे बता दिया था जब मैंने आपको प्रोमोटर और स्ट्रक्चरल जीन के बारे में बताया था कि जो थर्ड एंड है कोडिंग स्ट्रैंड का वहाँ पे टर्मिनेटर प्रेजेंट होता है और जो फिफ्थ एंड है वहाँ पे प्रोमोटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें यही है। और जो ट्रांसक्रिप्शन का एंड होता है या ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ख़त्म होता है वो टर्मिनेटर पे ख़त्म होता है। टर्मिनेटर जो स्टेप है वो उसका टर्मिनेशन स्टेप जो है उसका ट्रांसक्रिप्शन का लास्ट स्टेप है। ओके। सबसे पहले है इनिशिएशन। इनिशिएशन में ये है कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रमोटर एंड इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन। इनिशिएशन फैक्टर और सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज द प्रमोटर ऑफ द डीएनए। इसका मीनिंग ये है जब आरएनए पॉलीमरेज डीएनए स्ट्रैंड में एंटर करता है देन आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ आकर बाइंड हो जाता है। देन बाइंड होने के बाद ये जो रॉ मटेरियल है, ये जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स पड़े हैं उनके बीच में बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाती है। बॉन्डिंग कौन कराता है? आरएनए पॉलीमरेज। बट आरएनए पॉलीमरेज को ये नहीं पता कि उसने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस शुरू कैसे करना है। सो यहाँ पे आएंगे दो फैक्टर। फर्स्ट वन इज सिग्मा फैक्टर एंड सेकेंड वन इज आरएचओ फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर। ये जो सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज में आकर उसको बताएगा कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैसे होगा। देन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है सिग्मा फैक्टर के आने से और ये जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की चेन है वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाती है। यहाँ पे थोड़ी सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की चेन बड़ी है। देन इलोंगेशन स्टेप में ये जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की चेन है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इलोंगेशन हो जाएगी उसके बीच में, इसीलिए उस स्टेप को इलोंगेशन हम बोलते हैं। Then second one is elongation. Elongation is the step where the RNA strand starts getting longer. And RNA polymerase walks along one strand of the DNA. Elongation में बेसिकली क्या होगा, जो हमारी DNA ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो अब मिडल में जाकर खुलेगी। तो पहले वो स्टार्टिंग से खुली हुई थी, RNA पॉलीमरेज ने उसको स्टार्टिंग से खोला था, अब वो मिडल में है, अब वो मिडल में आ जाएगी। पहले वो स्टार्टिंग से खुली हुई थी, आरएनए पॉलीमरेज ने उसको स्टार्टिंग से खोला था, अब वो मिडल में है, अब वो मिडल में आ जाएगी क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज अब आगे फर्दर चल रहा है इसलिए वो मिडल में आ गया। देन इलोंगेशन तब तक चलेगी जब तक वो टर्मिनेट एंड पे नहीं पहुंच पाता और इसमें राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन की बहुत ज़्यादा इलोंगेशन हो जाती है। एंड द लास्ट वन इज टर्मिनेशन। Once the polymerase reaches the terminator region, RNA polymerase binds with the RHO factor or terminator factor to terminate transcription. At this region, the RNA transcript and the RNA polymerase both fall off. बेसिकली टर्मिनेशन में सबसे पहले यही है कि RNA polymerase टर्मिनेटर तक पहुंच जाता है। देन RNA polymerase binds with the RH factor और terminator factor. देन बाइंड होने के बाद जो राइबोन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है वो डिटैच हो जाती है यहाँ से। देन उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज भी यहाँ से फॉल ऑफ हो जाता है। सो टर्मिनेशन इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, इसीलिए हम इसको एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। सो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है और वीडियो भी इसके साथ ख़त्म होती है। सो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो कमेंट सेशन में अपनी जीमेल के साथ मैसेज कर दें या कमेंट कर दें, मैं उनको जीमेल मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो कमेंट सेशन में कमेंट कर दे विद योर जीमेल, देन मैं उनको नोट्स सेंड कर दूँगी उनकी जीमेल पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।